अधूरी चिट्ठी। बनारस की पुरानी गलियों में एक हवेली थी, किशन निवास। हवेली अब वीरान सी लगती थी, मगर कभी यहां ठहाकों, मेहमानों और दियों की रौनक छाई रहती थी। रात का समय था, सावन की हल्की बारिश हो रही थी। हवेली के दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था, आरव। वह दिल्ली से बनारस सिर्फ अपनी दादी की पुरानी डायरियां लेने आया था। दादी कहती थीं कि उन डायरियों में उनकी अधूरी कहानी बंद है। अंदर जाते ही हवेली की हवा ठंडी और रहस्यमयी लगी। उसने अलमारी खोली और सचमुच धूल में लिपटी नीली जिल्द की डायरी मिली। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसमें से एक पीली सी चिट्ठी गिर गई। उस चिट्ठी में लिखा था, यदि यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में आई है तो समझो मैं अपने राज का बोझ तुम्हें सौंप रही हूं। आरव का दिल धड़कने लगा। चिट्ठी में एक नक्शा बना था, हवेली के पीछे वाले बगीचे का। बारिश और गड़गड़ाहट के बीच वह टॉर्च लेकर वहां पहुंचा। बगीचे की मिट्टी में उसने खोदना शुरू किया और थोड़ी देर बाद एक लोहे का छोटा सा संदूक निकला। संदूक खोलते ही अंदर पुरानी तस्वीरें थीं। एक लड़की की तस्वीरें, मुस्कुराती हुई, नीले सलवार कुर्ते में। पीछे लिखा था, मीरा, मेरी अधूरी मोहब्बत। आरव हैरान रह गया। दादी ने कभी मीरा का नाम नहीं लिया था। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था, समाज और डर ने हमें जुदा कर दिया, मगर मेरा मन कहता है कि मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो भी इस चिट्ठी को पढ़ेगा वही इसे पूरा करेगा। आरव ने डायरी बंद की और आकाश की ओर देखा। बारिश थम चुकी थी, चांद निकल आया था। उसे लगा जैसे हवेली की खिड़की से कोई मुस्कुराकर देख रहा हो, शायद दादी की रूह या फिर मीरा की। उस रात से आरव ने ठान लिया, वह अपनी दादी और मीरा की कहानी पर एक किताब लिखेगा, ताकि वह अधूरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहे। यह कहानी अधूरेपन, रहस्य और भावनाओं का संगम है।